मतलब मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 130 ਕਰੋੜ ਸਾਰੇ मतलब ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 130 ਚ 125 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਹਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। मतलब किस तरह मतलब वो क्लियरेंस होएगी? आप मतलब सारी मत्था दुनिया टेकने के कर रही है। लिए हाँ जी, मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकना या मस्जिद में जाकर मत्था टेकना या मंदिर में जाकर मत्था टेकना या चर्च में जाकर मत्था टेकना, मत्था आप जहां मर्जी टेकें। मत्थे टेकने के लिए कुछ जगह का मखसूस होना जरूरी नहीं है कि जी सिर्फ मस्जिद में ही मत्था टेका जाएगा तो सिर्फ वो खुदा को है, या गुरुद्वारे में मत्था टेका जाएगा तो सिर्फ वो खुदा को है। ऐसा नहीं है। मंदिर मूर्तियों से भरा हुआ हो, 400 मूर्तियां आपके सामने हो, आप मत्था टेकते हुए अगर उनमें से किसी एक मूर्ति को भी खुदा नहीं समझते, आप मत्था टेक ऊपर बैठे हुए जो सत्या पे रब है उनको अगर आपने अपने जहन में याद करते हुए ये मत्था टेका है, इतनी सामने ये मूर्तियां, ये मेरी खुदा नहीं है, मेरा खुदा तू है, ये मत्था मैं तुझे टेक रहा हूं। तो आप ऐन मूर्तियों के बीच में बैठ के ना, मूर्ति के चरण के अंदर भी अगर आप मत्था टेक देंगे ना, तो आपकी इंटेंशन रब को पता है कि आप मत्था किसे टेक रहे हैं। जिसको आपने मत्था टेका उसी का मत्था समझा जाएगा। तो चूंकि हम जब मंदिर में जाएंगे तो जाहिर है हमारे साथ मूर्ति मत्था टेकेंगे। मूर्ति को आपने भगवान का स्टेटस दे दिया तो आपका मत्था उसके लिए चला गया। अब गुरुद्वारे में आप या जो भी शब्द आप रिसाइट कर रहे हैं तो मत्था टेकते हुए तो आपका ध्यान होएगा ना कि मैं किसको टेक रहा हूं। अगर टेकते हुए ये ख्याल है कि ये मत्था मैं गुरु ग्रंथ साहब को टेक रहा हूं तो गलत। अगर मत्था टेकते हुए ये ख्याल है कि ये मैं बाबे नानका जी को टेक रहा हूं तो गलत। अगर मत्था टेकते हुए आप ये कहते हैं कि बाबा मुझे कह गया था खुदा को मत्था टेकना तो मैं खुदा को मत्था टेक रहा हूं, तो अब आपका गुरुद्वारे में वो मत्था टेकना खुदा के लिए है। अब आप बैठे हैं मस्जिद में, मस्जिद में तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई और चीज नहीं है। अब अगर हम जाते हैं, हम चले गए मंदिर में, अब हमारे तो दिमाग के अंदर मंदिर है। मैंने अगर 25 साल तक काली की पूजा करी है तो मस्जिद में मुझे बिठा दो, मेरे दिमाग में तो काली चल रही है। मैं मस्जिद में बैठा हुआ मत्था टेकता हूं, जहन में काली को याद करता हूं, जय माता को याद करता हूं, और उसके आगे ऐसे सोच के काली माता मैं आपको मत्था टेक रहा हूं। मैं मस्जिद के अंदर भी काली को टेक रहा हूं, ये खुदा को नहीं टेक रहा। तो जगह का ताल्लुक नहीं है। मत्था टेकने का ताल्लुक आपकी थॉट से है, आपकी सोच से है। मैंने पूजा की डेफिनेशन में दो चीजें इकट्ठी करी हैं, शरीर, क्योंकि सजदा करने के लिए, मत्था टेकने के लिए शरीर आपको चाहिए, और उस शरीर को झुकाने के लिए आपको सोच चाहिए। सोच आएगी तो आप मत्था टेकोगे ना, सोच नहीं आती तो आप नहीं मत्था टेकते। अब शरीर और सोच, तीसरी चीज जिसको मत्था टेकना है। अब जिसको आपने खुदा समझा उसी के लिए मत्था। जो कुछ आपने शरीर से और अपने जहन से मिलाते हुए आपने एक्शन करना है, वो एक्शन आपका कंसीडर होएगा कि आपने एक्शन क्या किया है। जिस जात के लिए आप करोगे, अगर वो जात खुदा नहीं है, खुदा के अलावा कुछ भी है, उसको अगर आपने खुदा बना दिया तो पाप। बाबे नानके को
राम जी को, कृष्ण जी को अगर आप खुदा नहीं मान रहे, आपके सामने खुदा नहीं है, ठीक है ना, अगर बाबा नानका जी आपके सामने बैठे हुए हैं, आपने उनको मत्था टेक दिया है, मगर आप उसे खुदा नहीं मानते, आप ये कहते हैं कि ये खुदा का एक कनेक्टेड सोल है, ये खुदा से जुड़े हुए एक महापुरुष है। अब जो आप मत्था टेक रहे हैं, ये आप रिस्पेक्ट के लिए, मोहब्बत के लिए टेक रहे हैं, ये आप उसे खुदा का स्टेटस नहीं दे रहे। जो ही स्टेटस इक्विवेलेंस विद ईश्वर आएगी, उसी वक्त वो आपका पाप बन जाएगा। फिर चाहे भले से आपके सामने मोहम्मद साहब जी बैठे हो, फिर आपके सामने जीसस जी बैठे हो, अदरीस जी बैठे हो, जब आपने उनके स्टेटस को खुदा कर दिया, उस वक्त आपने अगर उसको मत्था टेका तो ये मत्था टेकना आपका पाप बन जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी को भी, जैसे आपने मोहब्बत में आकर मां को मत्था टेक लिया, मां के पांव पे आपने सर रख दिया है, ये जस्ट मत्था आप टेक रहे हैं मोहब्बत में कि ये मेरी वो मां है जिसने मुझे जना, जिसने मुझे 9 माह बड़ी तकलीफ के साथ बर्दाश्त किया। अगर सिर्फ मोहब्बत के लिए आप ये टेक रहे हैं तो ये मोहब्बत जायज है, मोहब्बत में की गई चीजें जायज हैं, लेकिन मोहब्बत में कोई नहीं करता, ये सारे के सारे अकीदत में करते हैं, फेथ में करते हैं। हमारा ये फेथ है कि राम जी भगवान है, हमारा ये फेथ है कि हनुमान जी भगवान है, हमारा ये फेथ है कि कृष्ण जी भगवान है। हम सबको एज ए भगवान मानते हैं और फिर मत्था टेकते हैं। तो जब भगवान को स्टेटस हमने पहले माइंड में दे लेना है कि जिस हस्ती को मैं मत्था टेक रहा हूं ये खुदा है, तो खुदा समझकर आपने मत्था टेका, तो फिर खुदा पकड़ लेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। और अभी हमारी हार्ड लक है कि अभी ना तो हमारे सामने नानका जी हैं कि हम उनको मत्था टेक लें, ना हमारे सामने राम जी हैं कि हम उनको मत्था टेक लें, ना मोहम्मद जी हैं, ना जीसस जी हैं, कोई भी हस्ती इस वक्त जमीन पे मौजूद नहीं है। तो फिर बचता क्या है? जो हमेशा से है, और वही खुदा है। तो बस खुदा को मत्था टेको, इसके अलावा किसी और को टेको ही नहीं, जान छूट जाएगी।